उपासना में पूरा संसार लगा हुआ है। बड़े श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक 15-20 दिनों के पूर्व से जगदम्बा के आगमन की प्रतीक्षा में, पूजा की प्रतीक्षा में, प्रसन्न करने की प्रतीक्षा में भगत लगे हैं। वो कौन है? वो छठी माता जिनकी उपासना में भगत लगा है। ये वही माता जो अपने भीतर में आत्मन तत्व की शक्ति, ये पंच तत्व की शक्ति है, जिस मानव शरीर के भीतर निवास करती है। किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु या वनस्पतियों के भीतर निवास करती है और उन्हीं के निकल जाने के कारण शरीर निर्जीव हो जाता है, बेजान हो जाता है, बेकार हो जाता है। जिस प्रकार से इस तत्व के अंदर शक्ति है, जल अग्नि वायु धरती आकाश के भीतर शक्ति है। ये समस्त शक्तियां एक हो गई, तत्व की शक्ति एक हो गई और उसको आज की शक्ति कहा गया। वो आज की शक्ति है। इस छठ पूजा में उस आज शक्ति की छठी शक्ति का पूजन किया जाता है। इसलिए पंचगढ़ दरबार में छठी शक्ति का, छठ पूजा का बड़ा महत्व है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। यह वही शक्ति है जो शरीर के भीतर संचालित है, मानो चलता फिरता डोलता बोलता है और एक दिन चला गया, वो शक्ति निकल गई, चला गया। अब यह बताएं, इस शरीर के भीतर ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसके चले जाने से, निकल जाने से शरीर निर्जीव हो गया, बेजान हो गया? क्या उस मुर्दे के अंदर पंचतत्व तो नहीं है? जो शरीर निर्जीव पड़ा हुआ है उसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति नहीं है जो मानो चल रहा, चल फिर डोल बोल नहीं रहा, खा पी नहीं रहा है? तो वही छठी शक्ति, उस छठी शक्ति का, छठ माता की वही छठी शक्ति उसके भीतर नहीं है, जिस कारण शरीर निर्जीव पड़ा, बेजान पड़ा, कहा जाता मरिया, मृत हो गया, मृतक घोषित कर दिया जाता, डॉक्टर भी मृतक घोषित कर देते। अब किसी मृतक शरीर से क्या संपूर्ण शक्तियां नष्ट हो गई, क्या संपूर्ण शक्तियां समाप्त हो गई? तो देखने में आता है शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, शक्ति को न उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता, रूपांतरित हो जाती, बदल जाता है, शक्ति का रूप बदल जाता है। जिस प्रकार से इस मृतिक शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया, दफना दिया गया, इसको अगर जला दिया गया, जो तक तो जहां से आया था जाके विलीन हो गया, मिट्टी का अवशेष बचा रह गया। अगर दफना दिया गया तो भी जो अवशेष जहां का चला गया, थोड़ा सा अवशेष बच के रह गया, तो शक्ति कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसलिए छठी शक्ति जगदम्बा की, छठी शक्ति जगत जननी की, उस आदि शक्ति ने जीव को जन्म देने के लिए यानी जगत का निर्माण किया और जगत जननी ने धरती पर जीवों को जन्म देने के लिए यानी जगदम्बा महामाया, जगदम्बा महामाया ने अपना एक नया रूप दिया। ब्रह्मांड की रचना को रचने के लिए आशक्ति ने जगत का निर्माण किया जगत जननी के रूप में, और जगत जननी ने जगत माता के रूप में जीवों को जन्म दिया। वही है जगत माता, जिसको छठी शक्ति कहा जाता है। ये वही जगदम्बा महामाया है आदिशक्ति की, जिसको जगत माता कहा जाता है। ये वही छठी शक्ति है, वही छठी माता है, जिनको छठ माता के रूप में, पतंत के रूप में पूजा जाता है। इसलिए भगत यानी पंचतत्व की पूजा करता है। सूर्यदेव, अग्निदेव, गंगा माता, धरती माता, यानी पंचतत्व की पूजा होती है उस छठी माता के रूप में। इसलिए जगत माता है वह छठी माता। इसी कारण से आज पंचगढ़ दरबार में धूमधाम से छठ माता को पूजा पाठ उपासना किया जाता है। छठ के पूर्व संध्या पर आज जगदम्बा महामाया माता छठी का आगमन हुआ। दरबार को दूध सजाया गया, जगदम्बा महामाया के आगमन हेतु सरोवर बनाया गया। तमाम असंख्य माताएं बहने भगतजन व्रत उपवास रह करके जगदम्बा को रिझाने बनाने का प्रयत्न करेंगे।